आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश की अगर आपको ई भी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का कोई भी पेपर आएगा इंग्लिश का, उसको आप पास कर पाओगे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप हो जाओगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा बिना कुछ, मेरे पास कुछ नहीं लगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे पास पेपर है, आप देख पा रहे हो। ये मेरे पास 2025 का पेपर है और इस पेपर को मैं खुद, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न में ट्रिक से करने वाला हूँ और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। हर साल वीडियो में बनाता हूँ, हर साल बच्चे पास होकर आते हैं और कहते हैं सर नहीं, आपके ट्रिक की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हमेशा इंग्लिश में फेल होता था लेकिन बहुत अच्छा नंबर से पास हो गया हूँ। अच्छा लगता है सुनकर के, ठीक है मैं किसी के काम लायक तो हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन ना लीजिए। अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। बिना कुछ पढ़े आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो सब में आप लोगों का यही रूल लगने वाला है। सब में, चाहे दुनिया का कोई भी इंग्लिश का पेपर आप उठा लेना, आप उसको करके चले आओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आप टेंशन ना लो, 80 से लेकर 85% मार्क्स आपके पक्के हैं, इस बात का मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए अब जो जो बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। पूरा पेपर में एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका क्लास 10th और इधर मैं लिखता हूं क्लास 12th। ठीक है, ये क्लास 12 है, यह क्लास 10th है। आराम से पहले चीजों को समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th में जो है वो 70 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के आपके पेपर बनते हैं। अब यहां से आपको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर के। और इंटर की बात करें तो इंटर में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के पेपर में नहीं आता है, बीच में आप देखोगे तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 95 नंबर का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 70 नंबर का पेपर है क्लास 10th में, तो खूब आराम से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ट्रिक की मदद से आप 40 से लेकर 45 नंबर बिल्कुल आराम से आप ला दोगे। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 100 में तो आप टेंशन ना लीजिए, 80 से 85% लाने का पूरा मैं दावा करता हूँ। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पक्का भी हो जाएगा आप लोगों का 80 से 85%। ठीक है, इस तरह का बताने वाला हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर भी मिल गया, 45 नंबर भी मिल गया, और 30 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल पे मिलता है। हाई स्कूल वालों को 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। 30 नंबर तो पूरा रखे हुए हैं आप लोगों के, जोड़ दोगे तो 75 नंबर आप लोगों का हो गया भाई, पास हो गए अच्छे नंबर से बिल्कुल। तो मेरे प्यारों जो क्या ट्रिक है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पहले पेपर में दिखा देता हूँ, यह है पेपर, और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए कैसे। अब सबसे पहले यहां से पेपर स्टार्ट होता है, ध्यान से एक एक वर्ड आप समझिएगा। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन है रीडिंग का पार्ट। ठीक है, रीडिंग का पार्ट हर पेपर में आता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मेरे प्यारों जो ये आपका पैसेज दे दिया, और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा इंग्लिश का जिसमें पैसेज ना दे। तो पैसेज सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है मेरे प्यारों, जो कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे वो तरीका समझो। पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व करके दिखा दूंगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले पैसेज क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने पर समय हम लोगों के पास थोड़ी कि हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज को आप छोड़ो, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए यहां तक पैसेज है, तो पैसेज हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी डी। 4 प्रश्न कितने नंबर के? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर। 12 नंबर के पैसेज दिए हैं। 12 नंबर फ्री में लेकर आओगे, इस बात की दावा करता हूं। देखो अभी 12 नंबर कैसे फ्री में लाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेज आपको मिलेगा पहला पेज, इस पे आप लोगों को डाल लेना है क्वेश्चन टू आंसर नंबर। सबसे पहले हेडिंग तो आपको डालनी ही पड़ेगी ना, तो आप डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन टू आंसर नंबर, क्वेश्चन टू आंसर नंबर। पहला प्रश्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न डालेंगे। ठीक है, रीडिंग का पार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आप डालोगे रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का पार्ट आप कर रहे हो तो ऊपर रीडिंग का पार्ट आप डालोगे। हेडिंग आपको डालना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, सेक्शन ए था तो आप सेक्शन ए भी डालोगे। आपको हेडिंग में थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, हेडिंग वगैरह सजा के लिखना है। रीडिंग का कर रहे हैं, सेक्शन ए वाला पार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन टू आंसर हम लोग पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिए एक एक वर्ड। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों दिया है
डी वाला प्रश्न और एक प्रश्न और दिया है, ई वाला प्रश्न, नीचे तो हम देख ही नहीं रहे, ई वाला प्रश्न उसी का दिया हुआ है। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, 3 नंबर का ये भी दिया है, मतलब 3 5 15 नंबर। 15 नंबर का तो आप लोगों का सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ पे पैसेज पूछा है। ठीक है, तो पैसेज करने का क्या ट्रिक है मेरे प्यारों, 15 को 15 नंबर में लाके दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे। देखिए, आप ए वाला प्रश्न कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला कर रहे हो, यहाँ ए वाला हेडिंग आप डाल लो। ए वाला प्रश्न कर रहे हो, करने का तरीका क्या है अभी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब भी आंसर लिख रहे हो, ये जो व्हाट डू दिया हुआ है, व्हाट डू को आप यहाँ पे आपको काटना है। व्हाट डू को आप काटना, क्योंकि आंसर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड से आंसर कभी नहीं स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा है, सब्जेक्ट ये होगा मेनी पीपुल। मेनी पीपुल को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, अब यहां से पूरा वर्ड आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, यहां पे आप लिखोगे कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट। अब यहां तक लिख दिया। अब आप कहोगे सर अब आगे क्या लिखे हम, तो आगे लिखोगे कैसे मेरे प्यारों बच्चों, इसी पैसेज में से तो आंसर छापना है। तो अब इसी पैसेज में से आंसर छापना है मेरे प्यारों बच्चों। देखो, पहली बात ही यहाँ पे कंप्लेन, पहले मेनी पीपुल कंप्लेन से ही स्टार्ट हो गया सेंटेंस। तो लो भाई, आंसर तो पहले ही स्टार्ट हो गया आप लोगों का, मेनी पीपुल कंप्लेन। इतना तो मैं लिख के ऑलरेडी ही बता दिया था। इसके बाद यहां तक जाते 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 कहां तक मेरे प्यारे बच्चों जाओगे आप, यहां तक, कहां पर, एनर्जी तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओगे, एनर्जी तक पहुंच जाओ, या आप केसेस तक भी पहुंच सकते हो, यहां तक। ठीक है, तो मेनी पीपुल से उठाइए, केसेस तक पहुंच जाइए। थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो एंग्री तक आप कर सकते हो। जैसे ये 3 लाइन लिखोगे तो ये आपके पूरे जो है 3 लाइन जो मेरे प्यारे बच्चों हैं, पूरे के पूरे 3 लाइन आपके भर जाएंगे। जब 3 लाइन भर जाएगा आपका, एग्जामिनर खूब आराम से आप लोगों को चेक करेगा, 3 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ नहीं, एक लाइन छोड़िए, बी वाला डालिए। बी वाला प्रश्न करना है, कोई नहीं, बी वाला भी करके दिखा देता हूं। बिल्कुल घबराइए मत मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पास करा के दिखा दूंगा आप लोगों को। बी वाला का क्या ट्रिक है भाई, व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे व्हाट इज को हमें यहाँ से हटाना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है द केस ऑफ ब्रेक डाउन, इसी को आप सब्जेक्ट बनाइए। तो द केस ऑफ ब्रेक डाउन, आप यहाँ पे बी वाला का आंसर लिखोगे कि द केस ऑफ क्या था, ब्रेक डाउन था। बिल्कुल ब्रेक डाउन हम लिखेंगे। ब्रेक डाउन की बात मेरे प्यारों, अब आगे क्या लिखोगे, कोई नहीं, पैसेज में से ही आंसर में लिखना है। तो हम पैसेज को आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारों। पैसेज जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, अगली ही लाइन आपको द ब्रेक डाउन दिख गई। कुछ करने आंसर बनता चला जाएगा। द ब्रेक डाउन से यहाँ उठाओ, देखो द ब्रेक डाउन, यहां से उठाना है आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। फ्रिक्शन तक, कहां तक, फ्रिक्शन तक पूरी लाइन आपको डाल देना है, या पूरी की पूरी लाइन आपको लिखना है मेरे प्यार बच्चों। जैसे ही आप फ्रिक्शन तक पूरी की पूरी लाइन लिखोगे तो आपका 3 लाइन पूरा का पूरा ये जो है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरा का पूरा भर जाएगा। जैसे ही 3 लाइन भरा मेरे प्यार बच्चों, एग्जामिनर देखेगा, तुरंत 3 नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर तैयार हो गया। 1 लाइन छोड़ोगे, सी वाला हेडिंग डालोगे और सी वाला प्रश्न को पढ़ोगे, और उसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यार बच्चों। तीसरा वाला देखिए क्या है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। हु विल को काटिए मेरे प्यार बच्चों, आंसर कभी नहीं बन सकता। हु विल को काटिए, बी भी प्रीपोजिशन है, बी को भी हटाइए। ठीक है, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। ठीक है, तो एबल टू रिटेन हिज हेल्थ मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे एबल टू रिटेन हिज हेल्थ तो आपको यहाँ पे बनाना है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट आपका हेल्थ है, यहाँ पे हेल्थ सब्जेक्ट लगाइए। ये नहीं तो एबल टू रिटेन, ये क्या सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हेल्थ को आप सब्जेक्ट बनाइए, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। ठीक है, तो एबल टू रिटेन हिज हेल्थ को भी आप लिख चाहोगे तो लिख सकते हो, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा आपको। यहाँ पे लिख दीजिए एबल टू था ना, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारों। एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा आप लोगों का, पूरा का पूरा नंबर देगा। बस सुंदर राइटिंग में आप लिखते जाइए अच्छे तरीके से। लिख दिया मैंने, अब आगे क्या लिखूं, कोई नहीं, फिर रास्ता बनेगा आप लोगों का, आगे देखेंगे हम लोग मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइए, देखिए हेल्थ कहीं दिया है तो यहाँ पे हेल्थ तो दिया नहीं है। देखते हैं इस साइड दिया हुआ है, चलिए इस साइड मैंने देखा मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए ही विल रिटेन हिज हेल्थ मेरे प्यार बच्चों, तो ही विल रिटेन हिज हेल्थ है। तो एक काम करना मेरे प्यार बच्चों, और मैं तरीका बता देता हूं, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ ये भी लिख सकते हो, या तो पहली लाइन ही विल रिटेन हिज हेल्थ लिख दोगे तभी सही होगा। तो यहां से लेके यहां उठाना और फॉरफिट तक यहां तक लिख देना, यहां तक छापोगे मेरे प्यार बच्चों। 2 लाइन जैसे आप लोगों का यहाँ पे 3 लाइन भरेगा, एग्जामिनर 3 नंबर देने के लिए बिल्कुल तैयार है आप लोगों को। 3 प्रश्न आप लोगों के सामने करके दिखा दिया। चौथा प्रश्न है, पेज मेरा भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पेज को पलट दो। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, डी वाला।
डी वाला प्रश्न है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इसको यहाँ पे हटाइए, यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग जो है मेरे प्यारे बच्चों इसको आप सब्जेक्ट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बना लीजिए, अन्यथा इसी पैसेज में से खोजिए, खुद मिल जाएगा आप लोगों को सब्जेक्ट। देखिए हेल्थ गिविंग मिल गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इससे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, वर्क से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से उठाइए। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, आप पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, यहां पे लिखने के बाद ठीक है आगे और लिखोगे तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, यहां तक लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, जब तक लिखते जाइए जब तक फुल स्टॉप या कामा ना आ जाता है। आ गया कामा, छोड़ दो भाई। जैसे 3 लाइन लिखोगे तो ये आपका 3 लाइन का पूरा क्या होगा, भर जाएगा। एग्जामिनर आएगा आपको 3 नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 12 नंबर कंप्लीट करा दिया। इसके बाद ई वाला प्रश्न है, 1 लाइन छोड़ के ई वाला हेडिंग डालो। और ई वाला बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द फॉलोइंग। अब इसमें पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है, तो ई का हम लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो ई का पहला प्रश्न क्या है कि Which word is the passage means loss of health। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि लॉस ऑफ हेल्थ, तो मतलब इस पैसेज में क्या मतलब है लॉस ऑफ हेल्थ का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसेज में जब देखोगे कहीं पे भी हेल्थ दिख रहा है ना, हेल्थ दिख गया बस, ही विल रिटर्न हिज हेल्थ, बस इतना ही लिख दो, ही विल रिटर्न हिज हेल्थ। यहां पे आप लिख दो मेरे प्यारे बच्चों कि ही विल रिटर्न हिज हेल्थ। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया, नंबर मिल गया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़िए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमसे पूछा है यहाँ पे कि which word in the passage is opposite of the curse। अब कर्स का अपोजिट पूछा है, ठीक है। अब अपोजिट आपको मालूम नहीं है, अब कर्स का अपोजिट के लिए कुछ भी लिख दो। यहां से एंजाइटी उठा लो, यहां से आप मन करा तो वरी उठा लो, यहां से मन करा तो स्टडीड उठा लो, यहां से ह्यूरिड उठा लो, कुछ भी उठा लो अपोजिट वर्ड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मन कर रहा है तो फॉरफिट उठा लो, एनेक्सियसिस उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख देना, आपका मर्जी पे छोड़ रहा हूँ, कुछ भी लिख दो, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तीसरा आ जाइए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, तीसरा पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स कंप्लीटेड। अब कंप्लीट का यहाँ पे पूछा है कि एडवर्ब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट का एडवर्ब करने के लिए आप एक बात याद रखना, कंप्लीटेड डाल देना, ईडी लास्ट में जोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। जब भी एडवर्ब पूछे तो ये काम कर देना, यहाँ पे जैसे कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट लिखने के बाद ईडी जोड़ दो, कंप्लीटेड हो गया, बस काम बन गया। ये भी 3 नंबर मिल गया। 15 नंबर मैंने बिना ट्रिक का बता दिया, मतलब याद नहीं है, बस ट्रिक के सहारे बता दिया आप लोगों को, कुछ भी याद नहीं था आप लोगों को। 15 नंबर मिल गया। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। तो आगे आप लोगों को हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा, आप लोगों को हेडिंग डाल लीजिएगा कि सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये काम करना आप लोग, जब भी सेक्शन बी स्टार्ट करो तो नए पृष्ठ से आरंभ करना। मैं तो इसी में बता रहा हूं आप लोगों को, सेक्शन बी नए पृष्ठ से आरंभ करना है, राइटिंग वाला पार्ट है। और आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यहाँ पे डाल लेना मेरे प्यारे बच्चों, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हो, यहाँ पे हेडिंग डाल देना ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई अच्छे से लड़का लिखा हुआ है। चलिए आप देखिए इसका ट्रिक समझिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बोला है मेरे प्यारे बच्चों दूसरों कि राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब एस्से लिखने के लिए बोला है, वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 100 से लेकर 150 वर्ड में आप लोगों को समझ लिया कि आर्टिकल लिखना है, एस्से लिखना है। 3 दिया है, तीनों में से कोई एक आप लोगों को लिखना है। तो जो भी लिखने का मन करे कि मैं यहाँ पे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन पे लिखना चाहता हूँ, तो कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला लिखना चाहते हो तो यहाँ पहला वाला डाल लेना, ठीक है। जो हेडिंग था मैं हेडिंग क्या लिखूं, समय नुकसान होगा, आप डाल लेना, ठीक है। पहला वाला कर रहे हो तो यहाँ पे डाल लेना यही चीज, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन, यहाँ पे डाल लेना। डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करोगे, कैसे ऐसे लिखोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इस वाले पेपर में मेरे प्यारे, इंटर का पेपर है, इंटर के पेपर से बता रहा हूं मैं। हाई स्कूल का पेपर आता है तो हाई स्कूल में 3 पैसेज दिया रहता है, 3 पैसेज, और इंटर में एक ही पैसेज दिया होता है, तो आपको एक ही पैसेज से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वही हाई स्कूल वाले बच्चे रहते तो उसमें 3 पैसेज दिया रहता, तीनों पैसेज में कहीं से छाट के लिख देते हैं। तो हालांकि आप में एक ही पैसेज पहला वाला देता है, रीडिंग का पैसेज, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो ये जो पैसेज है ना, पैसेज को वर्क से उठा लीजिए, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, यहां से उठाने से लेकर यहाँ फॉर फ्रीड तक पूरा का पूरा छाप देना,
ठीक है, पूरा का पूरा छाप देना मेरे प्यारे बच्चों। और छापने के बाद एक चीज और मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, आपने छाप दिया, और अगर 100 से लेकर 150 वर्ड अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपके, और कंप्लीट कराना है, तो उसमें से आप अपने मन से भी किसी का भी क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा, शॉर्ट क्वेश्चन याद होगा, किसी का भी आप लोगों को उसी में बीच बीच में शॉर्ट आंसर 30 वर्ड 40 वर्ड का लिख दोगे तो 150 वर्ड में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है। वही हाई स्कूल वाला पेपर रहता तो 3 पैसेज रहता, कहीं से भी लिख देते। इंटर है, इंटर में कई पैसेज देता है, तो उसी में से बना के लिखना है आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन याद है बीच में डाल दो, हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आर्टिकल आपको समझ में आ गया। आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हो तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे, आर्टिकल समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न क्या बोला, देखिए कि राइट टू लेटर द एडिटर और न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। या ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि राइट अ लेटर टू डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। मेरे प्यारे बच्चों, देखो लेटर लिखने का तरीका बताता हूँ, 10 नंबर मिलेगा। कैसे, देखिए ये पेज मेरा भर गया है, पेज को मैं यहाँ पलटूंगा, पेज को मैंने पलट दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा करने वाला हूं, तो यहाँ पे हेडिंग डालूंगा कि क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा। देखिए ऐसा तरीका बताऊंगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो भी तीसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, तो यहाँ कोष्टक में लिख देना कि लेटर हम लोग कर रहे हैं। लेटर मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे किया जाता है। लेटर के लिए एक ही ट्रिक है, आप यहाँ पे टू, इसके बाद द, टू द, इसके बाद ये लाइनिंग छोड़ दो। ये लाइन किसके लिए है कि जो क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू योर लोकेलिटी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि टू द, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर अबाउट टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन था वो आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे एड्रेस लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एड्रेस, उनका एड्रेस जो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनका एड्रेस कहाँ पे उनका संस्था है, ठीक है, उनका, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण, इसी तरह आप लोगों का यह न्यूज़पेपर एडिटर न्यूज़पेपर है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों डेट डाल देना है। यही चीज एग्जामिनर देखता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टू द एड्रेस डाल देना, डेटेड डाल देना, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिए। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज काम कीजिएगा, प्लीज का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा, प्लीज या रिस्पेक्टफुली, ठीक है। प्लीज या रिस्पेक्टफुली, ये दो चीज ऐसी चीजें हैं कि आप एग्जामिनर को मोहित कर पाओगे, कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं बिल्कुल लड़का समझदार है, लिखा हुआ था। प्लीज या रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लिखने के बाद फिर कामा लगा देना, यहाँ से फिर चीजें आप लिखना चालू कीजिएगा। और एक हेडिंग और डाल दीजिएगा ऊपर, सब्जेक्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कि किसके बारे में आप ये लिख रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप लोगों को यही क्वेश्चन उतार देना है। सब्जेक्ट में यहीं से लेकर देखो, और लेटर यहां से उठाना, और लेटर से लेकर यहीं तक पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट, मतलब कि हम एक पत्र लिख रहे हैं न्यूज़पेपर को बताने के लिए कि ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में जो है वह इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट बना के लिख देना है, यही चीजें। इसके बाद मेरे प्यारों को वही काम करना है, यहाँ से बीच में जो भी लिखना है, पैसेज ये सहारा है आप लोगों का, पैसेज आप पलटिएगा, पैसेज देख लीजिएगा, पैसेज में यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ तक पैसेज लिखोगे तो ये लाइनिंग आपकी क्या भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को नेम लिख देना है, ठीक है, नेम। और यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि थैंकिंग यू, क्या लिख दीजिएगा कि थैंकिंग यू, धन्यवाद उनको बोल दीजिएगा। नेम में आप लोगों को पूरा नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है, बस यही काम करना है, ये लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर। अब यही सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो चौथा प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, फिर आइए यहाँ पे पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बता दूंगा मैं। पांचवा पहले लिखने वाला समझ लीजिए। पांचवा है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एक काम करना मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए जैसे बोला है कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अब एक काम करना है आप लोगों को, दिमाग लगाइएगा। अगर आप समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कह रहा है कि आपसे किताब मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे प्यार बच्चों आपको तो मालूम है नहीं, आपको आता ही नहीं है, आपको कैसे लिखना है। तो आप हमेशा लिखिएगा मेरे प्यार बच्चों, जैसे ही है सेड टू की जगह आप टोल्ड लिख दीजिएगा, टोल्ड टू। वैसे इसका तो टोल्ड की जगह आपका रिक्वेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, टोल्ड टू का भी प्रयोग कर देना, रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर देना, एडवाइस का भी प्रयोग कर देना, जो भी आपका मन करे इन तीनों में से कर देना, आपका नंबर मिल जाएगा। तो ही टोल्ड टू, चाहे ही रिक्वेस्टेड, चाहे ही एडवाइस,
ठीक है। कामा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग कर देना, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका लगा है तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा यहाँ पे उतार देना। अगर बीच में कहीं इज एम आर दिख जाए कि इज एम आर का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे वाज या वर का प्रयोग कर देना मेरे प्यारे बच्चों। यह काम आप लोगों को कर देना है, नंबर दे दिए जाएंगे आप लोगों को। तो ये दोनों में इसको ये कहीं करना है, दोनों में ट्रिक लगा के ये काम कर देना। यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं यह वाला। अगला प्रश्न है कि ये सेंटेंस आपको दे दिया, बोला है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे बोला मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस में आपको सिंपल आपको बता दें, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो नंबर अगर उठाना है तो द सन रोज है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद द सन रोज, अभी यहाँ पे द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसको अगर सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो ट्रिक एक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों को काम बन जाएगा। ये द बॉयज वेंट टू स्कूल जो लिखा ना, इसको आगे कर दो, इसके बाद इस वाले सेंटेंस को आपको पीछे कर दो, बस ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, पास होने का। बस इसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, एग्जामिनर नंबर दे देगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, इसको मेरे प्यारे बच्चों ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाना है। तो इसमें ही को आप हटा दीजिए, आप लिखिए कि ही इज पुअर नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही को हटाइए, इसको हटाइए, ही इज पुअर, फिर नॉट डिसऑनेस्ट लिख दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यहाँ पे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद अगला है कि चेंज ऑफ एनी द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस बोल दे, मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है इसको, तो आप बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस लिख दीजिए, कामा हटाने के बाद आप दैट का प्रयोग कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दैट का प्रयोग नहीं तो एंड का प्रयोग कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका पूरा का पूरा उतार दो, काम हो जाएगा। इसके बाद डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस क्या कहता है, इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाओ। तो ये पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो और लेटर पहले कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर नॉट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन कर देना, फिर नॉट लगा देना, ठीक है, फिर बाई लगा देना। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मेरे प्यारे बच्चों यू, तो यू के भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है, ठीक है। ऐसे काम करना है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बना दो, इसके सब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बना दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, नॉट है तो नॉट लगा दो और बाई लगा देना, बस यही काम करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। आगे करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दो सेंटेंस देगा, कहेगा कि इसको करेक्ट कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट टू गो टू स्कूल है ना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत होती है। तो जैसे डिड है ना, तो डिड के हटाकर यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो हैव का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो वाज का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो वर का प्रयोग कर दीजिए, कोई ना कोई बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। चेक उतना ध्यान ही नहीं देगा, वो जान जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज किया मतलब सेंटेंस को सही किया है। इसी तरह इसमें भी कर देना आप लोग, वही चीज दोनों में से कहीं करना है। आगे आइए, आगे है कि यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन द आउन सेंटेंस मेक डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे आपको एसेज और एक्सेज देने के बाद पूछ रहा है कि कोई एक सेंटेंस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप एक्सेज हेडिंग डाल लेना, एक बार एक्सेज हेडिंग डाल लेना, दोनों की अलग अलग हेडिंग आपको डालना है और एक सेंटेंस बनाना होगा आप लोगों को। तो इसको करने की जरूरत क्या है कि आप ऐसे हेडिंग बना दिया आपने, एक चीज और हेडिंग बना दिया, बीच में से पैसेज में से कुछ भी लाइन आप बीच में लिख देना, बस ध्यान रहे कि बीच में आपको एक्सेज लिखना है, बीच में कहीं ना कहीं एक्सेज आपको लिखना है। इसी तरह एक्सेज जिसको लिखना है तो आप ऐसे करना है, कोई ना कोई एक सेंटेंस अपना पैसेज में से डाल लेना, बीच में बस डाल के जाके एक्सेज इसको बीच में एक डाल देना, अब पीछे कुछ भी लिख देना, बस बीच में ये सब दिखना चाहिए, बाकी आपको नंबर जो है दे दिए जाएंगे। आइए ट्रांसलेट टू फॉलोइंग पैसेज, 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपको पैसेज से करना मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसलेट टू फॉलोइंग पैसेज लिख देना। इसके बाद पैसेज जो मैं शुरू में आपको बताया हूँ, जो पैसेज आपने तो एक ही पैसेज है इंटर वालों में, यही का उठाना, यहाँ तक लिख देना, नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ये पैसेज के लिए ट्रिक है। वही हाई स्कूल का पेपर रहता है ना, तो 3 पैसेज होता है, उसमें से पूरा का पूरा कर देते हैं आप, लेकिन कोई नहीं, मेंटेन करना है, पास होना है। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर वाला पार्ट, इसमें भी आप लोगों का यही है, इसमें आपका लिटरेचर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आएगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना है। तो इसमें वही ट्रिक है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड्स ऑफ रेड टेप, इसका अगर आंसर लिखना है तो व्हाई डिड को काटिए, द पेडलर को सब्जेक्ट बनाइए, यहां से लेकर यहां तक की सेंटेंस को लिखिए, इसके बाद पूरी लाइन आपको पैसेज में से लिख देना है, बात खत्म। इसी तरह पूरे के पूरे क्वेश्चन करना है, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, यहीं से बस आपको सब्जेक्ट, जैसे गांधी लिखिए, सब्जेक्ट इसको काटिए, सब्जेक्ट से लेकर यहां तक पूरा उतारिए, पैसेज में से आंसर लिख दीजिए, ठीक है, बस आपको सब्जेक्ट छाटना है, इसके बाद काम हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न मेरे प्यारे स्टेट है, कभी कभी स्टेट भी देता है, आप याद रखना, स्टेट दे देगा और स्टेट को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के ए बी सी का उत्तर देना है, वही काम करना है। व्हाट लेसन कैन अर्थ टीचर्स, तो व्हाट को काटिए, लेसन कैन द टीचर्स तक यहां तक डालिए और इसी पेज से पहली लाइन आप लोगों को उतार लीजिए, पहली लाइन हो गया, उसी के आगे लिख दीजिएगा। इसी तरह दूसरा है तो व्हाट को काटिए, रिमेन यहां तक पूरा का पूरा लिखिए, लिखने के बाद आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन उठाइए और यहां तक कम से कम लिख दीजिए, उसके आगे नंबर दे दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा, व्हाट डज द पोएट आस्क
ये वाला। तो व्हाट डज को काटिए, द पोएट आस्क अस टू डू, यहाँ तक उतारने के बाद यहाँ पे जो लाइन बचा है उसके आगे आप लिख दीजिए, नंबर आपको दे दिया जाएगा। खत्म मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया, दुनिया का कोई भी सेंट्रल आइडिया दे दे, ए बी सी तीनों में से करना है। पहला वाला करना है हेडिंग डालना कि पहला वाला करना है सेंट्रल आइडिया। हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों पैसेज जाना, जो शुरू में दिखाया हूँ पैसेज की 3 लाइन बीच में से कहीं उठा के लिख देना, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। ग्रामर ये, फिर वही शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर का ट्रिक अभी मैंने बताया हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को लॉन्ग आंसर का भी ट्रिक बताया हूँ कि कैसे आपको करना है 80 वर्ड में। पूरा का पूरा पेपर हमने समाप्त कर दिया सिर्फ ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका लेके आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिना याद किए केवल ट्रिक से। मेरे प्यारे बच्चों अगर इंग्लिश आप लोगों को पढ़ने लिखने भी नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप लिख दोगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। हर साल वीडियो बनाता हूँ, हर साल बच्चे इंग्लिश के पेपर में सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आते हैं और कहते हैं कि सर बहुत अच्छे से नंबर हम लोगों को मिला है। गारंटी है मेरा प्यारे बच्चों 100%। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर देगा और 100% गारंटी है पास होंगे आप। मेरे प्यार जो आज की इस वीडियो में स्पेशल ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी पेपर, देखिए मेरे पास एक पेपर है इंटर का, ये इंटर का 2025 का पेपर है और इसमें जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मैं अपने हाथों से लिख के दिखाऊंगा ट्रिक की मदद से। मुझे कोई भी आंसर आप लोगों को याद नहीं है, फिर भी मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मैंने लिया है और इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अपने हाथों से लिख के आप लोगों को बताने वाला हूं और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनका सारा के सारे आंसर आप दे पाओगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे स्पेशल ट्रिक आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बताएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूं। देखिए ये पेपर है, ये 2025 का देख पा रहे हो, यहाँ पे 2025 का पेपर है इंटर का। तो इंटर में भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक तो दोनों में ही काम आने वाली है, दोनों में ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इंटर के पेपर से आपको बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे इस पेपर में प्रश्न नंबर 8वां जो है मेरे प्यारे बच्चों वो लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है कि 2 प्रश्न आपके पास दिए गए हैं, प्रश्न ए और प्रश्न बी। ए और बी दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन 80 शब्दों में लिखना है उसका आंसर। 80 शब्दों में लिखना है और 7 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न पे। तो एक प्रश्न पे 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके पीछे भी आपको दिया है लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं पहले एक एक करके सबका आंसर आपको बताता हूँ। तो जैसे प्रश्न मैंने मान लीजिए पहला वाला अगर करने वाले हैं कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो देखिए सबसे पहले अगर जो भी प्रश्न कर रहे हो, जैसे प्रश्न 8वां कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। इस पे आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। हालांकि मैंने लाइनिंग यहाँ पे खींचा हुआ है और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। यहाँ पे डबल लाइनिंग आप लोगों को पेन की सहायता से, ब्लैक पेन की सहायता से आपको खींचना होगा। चलिए मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। दोहरा दिया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले आंसर डालना पड़ेगा, क्वेश्चन टू आंसर नंबर। तो 8वां प्रश्न था ना, तो आप लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहां पे आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपको इससे लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो यहाँ कोष्टक में देखिए, यहाँ पे आपको कोष्टक में बना के लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल जाए कि हाँ लॉन्ग आंसर आपने किया है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर आपने हेडिंग बना लिया। उसमें से भी आप पहला ए वाला करने वाले हो, इसमें भी 2 ऑप्शन दिया है ना कि ए या बी करने वाले हो, तो आप ए वाला करने वाले हो तो ए वाला लिखो। अब ए वाला प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए ए वाला प्रश्न क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। इस प्रश्न को आपको करना है और 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी के 7 में 7 नंबर आपको मिलेगा। क्या ट्रिक है पहले उसको समझे। देखिए ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों यह है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही पूछा जाता है, तो प्रश्न तो क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर जब लिखते हैं तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं। यह काम आपको पहले काम करना है, ठीक है। तब कैसे करते हैं उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, तब कैसे उसका आंसर करेंगे उसको सीखिए। तो जैसे प्रश्न आपने पढ़ा यहाँ पे कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, तो यहाँ से जब आप इसका आंसर लिखना चालू करोगे तो ये जो दिया है आपको कि हाउ डिड, इसको आपको क्या कर देना, हटा देना है। ये हाउ जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे।
ठीक है, हाउ डिड को हटा देंगे। आंसर जब भी लिखते हैं तो एक ग्रामर का रूल चलता है मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्रामर के रूल से ही आंसर, दुनिया का कोई भी आंसर ग्रामर के रूल से ही लिखा जाता है। वो रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो रूल है कि सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर रिमेनिंग वर्ड लिखोगे। ज्यादातर 90% या 99% आंसर इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, यह काम आप लोगों को सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जब हाउ डिड को आप कैंसिल करोगे तो गांधी जी, ये गांधी जी जो है वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो गांधी जी सब्जेक्ट का काम कर दिए हैं। ये रीच जो है मेरे प्यार जो वर्ब है, तो इसका हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया। ये जो चंपारण है मेरे प्यारों जो, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है, यहाँ एंड को भी लिखेंगे, फिर वाट आ गया ना तो वाट को आंसर में से क्या करेंगे, हटा देंगे। और इसके बाद फिर मेरे प्यार जो यहाँ पे डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है मेरे प्यार जो ही, तो सब्जेक्ट ही के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मेरे प्यार जो डिड लगाएंगे। तो चलिए पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैं 80 वर्ड में पूरा लिख के आपको दिखा दूंगा। पहले लाइनिंग कहाँ से स्टार्ट करना उसको सीखे, एग्जाम में उसी को देखकर नंबर देता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दिखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले गांधी जी थे, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी मैंने लिख दिया। इसके बाद रिच था, तो रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड होता है। रिच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड। तो गांधी जी रिच्ड चंपारण, यही था ना, तो यहां पे लिखेंगे चंपारण, चंपारण। क्लियर है, तो गांधी जी रिच्ड चंपारण, यहां तक मैंने लिख दिया। देखिए गांधी जी रिच्ड चंपारण, एंड है तो एंड को भी उतारेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड। हो गया मेरे प्यार चो। एंड के बाद देखिए क्या है कि डिड को नहीं लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे, ही के बाद मेरे प्यार चो डिड लिखेंगे। तो ही डिड डू देयर, क्या लिखेंगे कि ही डिड डू देयर, यहाँ पे डू देयर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एग्जामिनर तो यही से आपको पढ़ेगा, इतना में ही नंबर आपको देगा, लेकिन 80 वर्ड में लिखना है। अब मेरे प्यारों जो आंसर आपको मालूम है नहीं कि अब अगला आंसर इसके आगे कैसे लिखोगे, तो इसके बाद आपको समझना है मेरे प्यारों जो क्या करोगे। अब इतना तो आपने लिख दिया पहली लाइन, इसके बाद 80 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको काम आएगा पैसेज। आपको क्या काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पैसेज आएगा। और पहले ही आपको पैसेज दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पहले ही पेज पे देखोगे तो यहाँ सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट देखने को मिलेगा, इसी में पैसेज दिया है। इस पैसेज से ही आंसर आपको लिखना है, लेकिन पैसेज से भी लिखने का आंसर तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं कि कहीं से भी लिख दोगे। तो उसका तरीका समझो मेरे प्यारे बच्चों। उसका तरीका यह है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसको 20 से कहीं फुल स्टॉप से हो वहां से करना चाहिए। यह नहीं कि जब पैसेज का ही आंसर अगर आप लिख रहे हो तो पहली ही लाइन से स्टार्ट कर दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि अपने पैसेज सही बनाकर लिखा है। यह काम आपको करना नहीं है। आपको कहीं बीच में, जैसे फुल स्टॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फुल स्टॉप यहाँ देखा ना, यहां से स्टार्ट करना है, इफ से। इफ यू वुड से लेकर मेरे प्यारे बच्चों यहां तक पूरी की पूरी लाइनिंग यहाँ पे भर डालो, यहां से लेकर पूरी की पूरी लाइनिंग भर डालो, इफ यू वुड। तो यहां से जब आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि इफ यू वुड, जब लिखना चालू करोगे, तो मैं अभी पूरा नहीं लिखता हूं, जब लिखना चालू करोगे तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी आपकी, ये लाइनिंग भी आपकी भर जाएगी। जब लिखोगे तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी और ये लाइनिंग भी मेरे प्यारों से भर जाएगी। ठीक है, इतना लाइनिंग जब भरेगा तो खुद ही 80 वर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारों कंप्लीट हो जाएगा। खुद ही 80 वर्ड में मेरे प्यारों कंप्लीट हो जाएगा। अगर 80 वर्ड में नहीं कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, इसके पीछे और पैसेज दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पीछे देखिए पैसेज और दिया हुआ है, आपको कहीं बीच में से फिर फुल स्टॉप उठा लेना है मेरे प्यारों। जैसे यहाँ कामा है तो कामा के बाद विल लिखा है ना, तो ये विल नॉट ओनली अकॉम्प्लाइज फॉर द देन मैन, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। जब यहां तक पूरी लाइन लिख दोगे तो यहाँ पे 3 लाइन और भर जाएगा आपका, ये लाइन भी भर जाएगा, ये लाइन भी भर जाएगा, ये लाइन भी भर जाएगा। अब तो 80 वर्ड में हो गया ना, तो यहाँ से आपका पहला वाला आंसर कंप्लीट। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो ये देखेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8वां लॉन्ग आंसर आपने लिखा है, गांधी जी रिड चंपारण एंड ही डिड डू देयर। बस इतना ही लाइन पड़ेगा, पहली लाइन पड़ेगा और वहीं से आंसर आपको देना चालू कर देगा और 7 नंबर यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह है तरीका। ठीक है, यह है तरीका। और मैं आपको दिखा देता हूं, इस पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, उसको भी करके दिखा देता हूं एक दो, ताकि आपको अनुभव बन जाए पूरा। देखिए प्रश्न नंबर 12 भी वही है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। इसमें भी 2 प्रश्न है, आपका पहला और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, 7 नंबर मिलेगा।
इस बार अगर हम बी वाला करना चाहें, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं बी वाला करना चाहूंगा, तो कोई नहीं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। ये हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे नंबर मिलेगा, ठीक है। जितना अच्छे से हेडिंग लिख रहे होगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी, तो यहाँ पे 12 लिख दोगे मेरे प्यार बच्चों। लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोष्टक में आपको लॉन्ग आंसर एक बार जरूर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने लॉन्ग आंसर लिखा है। बी वाला कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बी वाला लिखोगे, ठीक है, बी वाला का आंसर। अब बी वाला का आंसर कैसे लिखना है देखिए, तो बी वाला को पहले पढ़ोगे। क्या है मेरे प्यार बच्चों कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई। अब मैंने कहा कि जब इसको आंसर बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच, ठीक है। विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्प। अब देखिए मिस्टर लैम्प इसमें सब्जेक्ट छापना है, तो मिस्टर लैम्प सब्जेक्ट का काम करेगा, तो मिस्टर लैम्प सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई, ठीक है, तो वाई को भी हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मिस्टर लैम्प टेल डेरी यहां तक लिखना पड़ेगा, मिस्टर लैम्प टेल डेरी। अब मेरे प्यार ध्यान से समझो, मिस्टर लैम्प टेल डेरी जो है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि मिस्टर लैम्प, तो मिस्टर लैम्प टेल डेरी, मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड, यहां लिखेंगे एंड। अब देखिए एंड के बाद ये जो स्टोरी है, स्टोरी और टच, ये जो बच गया इसको लिख दीजिए, एंड स्टोरी डज। अब इसके बाद वाले क्या करोगे, अब इसके बाद क्या आपको लिखना है, वही चीज पैसेज, वही चीज मेरे प्यार जो पैसेज में से हम लोग उठा लेंगे। ये इंटर का पेपर है, तो इंटर में तो एक ही पैसेज दिया है। अगर हाई स्कूल का पेपर रहता है तो हाई स्कूल में 3-3 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। अब तीनों पैसेज में से पूरा आंसर ही लिख पाते, लेकिन इंटर में आपको एक ही पैसेज दिया है, तो इसी में से 2 ही लॉन्ग आंसर आते हैं, दोनों का उत्तर इसी पैसेज में से आपको बना के दे दोगे। पहली लाइन यहां से लिख दोगे, 14 नंबर तो आप लोगों को कैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है कि फुल स्टॉप है, यहां से उठा लो, ये वाली लाइनिंग उठाकर अब मेरे प्यार जो हैंड तक पूरी की पूरी लाइनिंग लिख दोगे, यहां से लेकर हैंड तक ये पूरी की पूरी लाइनिंग आपको मेरे प्यार जो लिखना पड़ेगा। जैसे आप पूरी की पूरी लाइनिंग अगर आप लिखते हो तो यहां देखोगे तो ये आपकी कम से कम 5 लाइनिंग क्या हो जाएगी, भर जाएगी। जब लिखोगे मेरे प्यार बच्चों तो 5 लाइनिंग आपकी क्या होगी, यहाँ पे भर जाएगी। जैसे 5 लाइन भर जाएगा 80 वर्ड में हो गया, 80 वर्ड में हो जाएगा। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, फिर लॉन्ग आंसर बी वाला आपने किया, मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड स्टोरी डज। इसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ेगा भी तो उसको कुछ समझ में आएगा, उस जगह की आंसर ही लिखा है, 7 नंबर आपको दे देगा। तो ये है लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक। 2 ही प्रश्न आते हैं आपके लॉन्ग आंसर के, और दोनों 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए, ये कई पैसे से। हाई स्कूल वाले के पास तो बल्ले बल्ले, उनके पास तो 3 पैसे, हाई स्कूल वालों के पास वो तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये उनके लिए मेरे पास जो इंग्लिश में कमजोर, उनको कुछ नहीं आता है और पास होना चाहते हैं, उनके लिए मैं ट्रिक बताया। अगर आपको आंसर सही मालूम है पूरा सही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक, ठीक है। बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, आप लोगों को लिखने भी नहीं आता, फिर भी लिख लेंगे और 100% टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यारों से इस बात की गारंटी में लेता हूं कि अगर आपको इंग्लिश की ई भी नहीं आती है ना, तो पूरा का पूरा मैं सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिख के दिखा दूंगा अपने हाथों से, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देता ही देता है। वो कंफर्म टॉपिक होता है मेरे पास, जो 4 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आता है। और आज मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं, और पूरे YouTube चैनल पे कहीं पे भी ढूंढ लीजिएगा, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है मेरे प्यार बच्चों। मेरे पास पेपर भी है, मैं पेपर दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 2025 का मेरे पास पेपर है, और इस पेपर में जो सेंट्रल आइडिया दिया गया, देखिए 2025 का ये पेपर है, और इस पेपर में जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है उसको मैं लिख के दिखाने वाला हूँ। यह क्लास 12th का मेरे प्यार बच्चों पेपर है, और क्लास 10th के पेपर को भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोनों के पेपर को लिख के मैं दिखाऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सेंट्रल आइडिया कभी भी किसी वक्त कोई भी आपसे पूछे आप तुरंत लिख के दिखा दोगे, इस बात की गारंटी है। अब पूरे के पूरे नंबर टीचर आपको देगा। तो चलिए देखते हैं। और देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी मेरे पास है, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के दिखाने वाला हूँ। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं खुद अपने हाथों से लिख के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया। छोटा वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा ट्रिक के द्वारा, और 4 नंबर आज की इस वीडियो से आप लोगों को पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए मेरे प्यारों, ये पेपर है, और इस पेपर में इंटर का पेपर है, और इंटर के पेपर में 10वां नंबर दिया है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। बोला है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया दिया है 4 नंबर के लिए, और तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्लास 10th वाले घबराए नहीं, क्लास 10 के लिए भी लेकर आया हूं मैं, दोनों को मर्ज करके मैं इस वीडियो को बनाया ताकि दोनों के विद्यार्थी इसको देख पाए। ये क्लास 12th का पेपर है, और इसमें पहला सेंट्रल आइडिया दिया है कि माई मदर एट 66, ठीक है, माई मदर एट 66।
इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है। दूसरा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तीसरा है आंट जेनिफर टाइगर्स। अब 3 चैप्टरों के नाम दिया है और इन तीनों चैप्टरों में से किसी एक का ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है, तीनों में से किसी एक का ही आप लिखोगे। अगर आप पहला लिखने वाले हो ए वाला, तो देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हेडिंग आप आंसर, देखिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं या ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं आप हेडिंग डालने के लिए। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आपको हेडिंग जरूर से जरूर आपको डालना है, ठीक है। तो जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे आपको भी डालना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, तो 10वां प्रश्न में दिखा देता हूं आपको। देखिए 10वां प्रश्न है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे क्वेश्चन को 10, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से स्केल की सहायता से आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो देखिए मेरे पास स्केल है, स्केल की सहायता से आप इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ताकि दिखने में जो है आपकी हेडिंग बहुत खूबसूरत लगे। देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके बाद 10वें में 3 ऑप्शन दिया है ए बी सी। क्या दिया है, ए बी सी। कौन सा करने वाले हो, अगर आप ए करने वाले हो तो ए डालना, यहाँ पे क्या डालेंगे आप ए करने वाले हो तो यहाँ पे ए आप डालोगे कि ए वाला करने वाले हो। और ए का क्या नाम था, माई मदर एट 66, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे, ठीक है। माई मदर, यहाँ पे हेडिंग डालोगे माई मदर, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। माई मदर एट 66। अब इसके नीचे फिर अंडरलाइन करना है, स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको फिर एक अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे। देखिए माई मदर एट 66 आपने डाल दिया। इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, तो सेंटर देखिए एक लाइन यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, चलिए सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल दिया है और इसके नीचे फिर आपको स्केल की सहायता से आपको लाइन खींचना है ताकि देखिए आराम से लिखे। मैं आपको तरीका बता दूंगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींचिए और यहाँ पे इस तरह डैश का निशान दे दीजिए। अब देखिए कितना खूबसूरत आपकी कॉपी दिखने में लग रहा है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, फिर ए वाला कर रहे हो माई मदर एट 66, फिर यहाँ पे हेडिंग आपने डाला सेंट्रल आइडिया। अब देखिए क्या तरीका होता है सेंट्रल आइडिया लिखने का, उस पर फोकस करें। देखिए सबसे पहले आपको 2 ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ही तरीका है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसका नाम लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसका नाम लिखना है। तो ये जो आपका पहला रूल है, तो ये पहला रूल तो आपको इसी पेपर से ही मिल जाएगा कि उस सेंट्रल आइडिया का नाम लिखिए जो आप कर रहे हो। तो सेंट्रल आइडिया का नाम तो यहाँ पे खुद लिखा है, चैप्टर का नाम माई मदर एट 66, तो ये तो आपको मालूम चल गया, ठीक है। तो पहला नियम जो है कि सबसे पहले आप उस सेंट्रल आइडिया का नाम लिखना है जो आप कर रहे हो। तो सेंट्रल आइडिया का नाम तो आपको मालूम चल गया। एक चीज और, इसके राइटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम लिखिए, ठीक है, और उन दोनों को हाईलाइटेड कर दीजिए, चैप्टर के नाम को और उस सेंट्रल आइडिया के जो राइटर हैं उनका नाम को हाईलाइटेड कर दो। और उनके राइटर के नाम तो आपको मालूम है नहीं, तो राइटर का नाम नहीं मालूम है तब आप क्या करोगे, तो मेरे प्यार जो क्लास 10th एंड 12th वालों दोनों के लिए ट्रिक में लेकर आ गया हूं। देखिए यही चीज है, ये ऊपर वाला क्लास 10th के लिए है और नीचे वाला क्लास 12th के लिए। 2 चैप्टर ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हो, हर साल आते हैं। जैसे क्लास 10th में पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस। ये दोनों चैप्टर क्लास 10th में देगा ही देगा और दोनों के ही राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो ये तो क्लास 10th वालों के लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि दोनों ही चैप्टर के राइटर एक ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और क्लास 12th वाले में 2 चैप्टर, माई मदर एट 66 और दूसरा मेरे प्यारों जो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये दोनों तो हर साल देता है। और माई मदर एट 66 के जो राइटर हैं वो कमला दास जी हैं और अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी के जो राइटर हैं वो जॉन स्किट हैं। अब दोनों का नाम आप लोगों को याद कर लेना है।
बस इतना ही आपको काम करना है इसमें और कुछ नहीं। अगर इतना आपको मालूम है तो सेंट्रल एरिया में एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो क्लास 10th वाले भी देख लें, क्लास 12th वाले भी देख लें, दोनों के लिए मैं लिख के लेकर आऊं भाई, ताकि दोनों को एग्जाम है ना, ताकि दोनों के सेंट्रल आइडिया लिख पाओ और अच्छे नंबर रख पाओ। अब लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, बस एक लाइन आपको रट्टा मारने की जरूरत है। स्टार्टिंग क्या, सबसे पहले आप देखो स्टार्टिंग क्या लिखोगे कि द पोयम, क्या लिखोगे द पोयम, ये आपको तुम दिमाग में रट्टा मार लेना मेरे प्यारो बच्चों। द पोयम आपने हेडिंग डाल दिया। द पोयम के बाद आपको एक काम करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाना है। क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप ब्लैक पेन से और जिस चैप्टर का लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वाला लिख रहे हो ना, माय मदर एट 66, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और हाई स्कूल वाला जो आप लोग कर रहे हो, हाई स्कूल वाला अपना नाम लिख दीजिएगा। ये क्लास 12th के पेपर से बता रहा हूँ इसलिए क्लास 12th का नाम लिख रहा हूँ। तो द पोयम माय मदर एट 66, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे माय मदर एट 66। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। यह काम आपको करना है, द पोयम माय मदर एट 66, यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है। हो गया। इसके बाद आगे आपको लिखना है बाई, क्या लिखना है बाई। बाई के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम लिखना है, इनके राइटर का नाम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है कि द पोयम माय मदर एट 66, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये चीज लिख दीजिएगा रिटेन बाई, ठीक है। यहाँ पे आगे ये चीज लिख दीजिएगा रिटेन बाई, रिटेन मतलब कि लिखे हैं इनको, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा रिटेन बाई द पोयम, फिर चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से डबल इनटू कॉमा के अंदर, फिर रिटेन बाई, फिर डबल इनटू कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से उनके राइटर का नाम। तो अभी मैंने बताया कि माय मदर एट 66 के राइटर कौन है, कमला दास जी है। और हाई स्कूल वाले डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे लिख देंगे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे, या फायर एंड आइस लिख देंगे, या उनके लेखक का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग माय मदर एट 66 कर रहे हैं इसलिए कमला दास लिखेंगे। तो इनके राइटर कौन है, कौन लिखे इसको, कमला दास जी। तो यहाँ पे आप कमला दास जी को आप ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है, कमला दास। इसके बाद डबल इनटू कॉमा के अंदर इनको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेस द आइडिया, क्या लिखना है, एक्सप्रेस द आइडिया। बस इतना ही आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस द आइडिया, फिर फुल स्टॉप कर देना है। इतना ही आपको काम करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो माय मदर एट 60 दे, ये तो आपको पेपर से ही मालूम चल गया। और यहाँ पे राइटर का नाम मैंने ट्रिक बताई दिया, दो ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद की लाइन क्या करोगे, तो इसके बाद की लाइन मेरे प्यारे बच्चों, आप जब इसको हल करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके जो इसका पहला आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आपको पैसेज आता है पहले शुरू में ही। सेक्शन ए जो है रीडिंग का पार्ट आता है, और रीडिंग के पार्ट में से आपको करना क्या है, इस पैसेज में से इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, शुरू से नहीं लिखा जाता है, कहीं बीच में से फुल स्टॉप दिख गया ना, यहीं से उठा लीजिए। जैसे इफ है तो इफ से उठा लीजिए, इफ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कहां तक, आप यहां तक डिटेल इज टू तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। यहां से उठाना है और यहां तक छाप देना है, ठीक है। जब इसको छापोगे आप तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी, ये लाइनिंग भी भर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और ये लाइनिंग भी भर जाएगी, ठीक है। 3 लाइन, एक आध लाइन और इसमें एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हो उसी पैसे से। 4 लाइन जैसे भरा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटर आइडिया हो गया बिल्कुल कंप्लीट। एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करेगा, पूरा नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, बस पड़ेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया है, पहला वाला माय मदर एट 66, सेंट्रल आइडिया आपने हेडिंग डाला है। जैसे लाइन पड़ेगा ना कि द पोयम द मदर एट 66 रिटेन बाय कमला, इतना ही एक्सप्रेस इतना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी भी लेता हूँ। बस इन दोनों को देख के नंबर आप लोगों को दे देगा, 4 में 4 नंबर पक्का। यह है सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों। अब कभी भी सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए एग्जाम में दे देगा, चाहे आप क्लास 10th में है चाहे 12th में, तुरंत आप इसको लिख दोगे, ठीक है। क्लास 10th वालों को बता दिया हूँ उनके चैप्टर का नाम और उनके राइटर का नाम, बाकी यही ट्रिक लगने वाला है उनके में भी। इंग्लिश में लेटर लिखने का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए, मात्र ट्रिक से लेटर कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ई भी नहीं आता है, और लेटर में अगर आपका पहला अक्षर एल भी नहीं आता है, तब भी मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है मेरा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लेटर लिखना सीख जाओगे। किसी भी टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों कोई भी लेटर आए, उसे ऐसे लिखना है जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हर साल वीडियो देखकर बच्चे जाते हैं और पूरा में पूरा नंबर लेकर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों कभी भी किसी वक्त अगर आपको कोई भी लेटर लिखने के लिए आ जाएगा, तुरंत आप लिख दोगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। 100% मेरे प्यारे बच्चों मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेटर लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे बच्चों आज मैं 2 पेपर लेकर आया हूं, क्लास 12th का भी पेपर लेकर आया हूं, क्लास 10th का भी पेपर लेकर आया हूं, ताकि दोनों में से मैं आपको बता पाऊं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। अभी मैं दिखाता हूं, देखिए मैं इसको साइड करता हूं, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3
क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाता है, यहाँ पे लेटर, यहाँ पे बोला है ना मेरे प्यारे बच्चों, लेटर देखिए कितने नंबर का, 10 नंबर का लेटर आता है क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें क्लास 10th में, तो क्लास 10th के पेपर में देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। लेटर देखिए 4 नंबर के, एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए 4 नंबर के लिए आता है। तो क्लास 10th में 4 नंबर के लिए, क्लास 12th में 10 नंबर के लिए। आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं आ रहा, फिर भी मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि आप लेटर कैसे लिखे पूरा का पूरा नंबर आप ले पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि ये ट्रिक ऐसा पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक ऐसा यहाँ पे लेटर दिया है जो कि कॉमन है और लगातार पूछा रहा है, ठीक है, लगातार। देखिए आप देख सकते हो 2012 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 23 में, 24 में। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आता है क्लास 10th एंड 12th में, ठीक है। एक ऐसा ये लेटर है कि दोनों क्लासों में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। तो इसको मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिक की मदद से आप कैसे लिखोगे, और इसी के सारे आप दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा वही ट्रिक अप्लाई होगा जो कि इस लेटर में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। कौन सा लेटर है? कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों अपने पिता को, और वहां पे डिमांडिंग मनी, मनी के लिए डिमांड कीजिए, परचेस योर बुक, बुक खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अपने फादर को आप कैसे लेटर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह आ जा रहा है, चाहे कोई भी आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि अगर यही आ गया कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। कि अगर मेरे प्यारे बच्चों एक न्यूज पेपर में आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूज छपवाना है कि अगर आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो सही से नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे लेटर लिखोगे। अगर ये आ जा रहा है तो उसको कैसे आप लिखोगे, चाहे कोई भी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। या क्लास 10th का ही लूं तो क्लास 10th का मैं दिखा देता हूँ। क्लास 10th में पूछा यहाँ पे लेटर कि राइट अ लेटर योर फादर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन अ एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज एंड आल्सो टू सेंड 2000 फॉर इट। मतलब अपने पिता को एक लेटर लिखे, आपके कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशनल टूर के लिए, और वहां पे आपको 2000 उनसे मांगना है, तो कैसे लेटर लिखोगे। तो तमाम लेटर हैं और सब में एक ही ट्रिक अप्लाई होने वाला है। कौन सा ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं आपको समझाता हूँ। बस उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारे बच्चों दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा ना, बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख पाओगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है ट्रिक, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों यही है, 5 लेटर में 5 ही चीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, और एग्जामिनर जो होता है उसी को देखकर नंबर आपको पूरा का पूरा देता है। 5 चीज अगर आपने जान गए तो लेटर दुनिया का कोई भी आप लिख पाओगे। क्या है वो 5 चीज? देखिए पहला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मेरे प्यारे बच्चों भेजने वाला, ठीक है, भेजने वाला मेरे प्यारे बच्चों कि कौन भेजा है उसका एड्रेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। और दूसरा है कि एड्रेस ऑफ रिसीवर, कौन उसको रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद तीसरा चीज होता है मेरे प्यारे बच्चों डेट, ठीक है, डेट तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब किसको, अगर सर को लिख रहे हो तो सर को, मैडम को लिख रहे हो तो मैडम, फादर को लिख रहे हो तो यहाँ पे फादर कर लेना, ठीक है, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड कर लेना, ठीक है, सोल्यूशन में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 5वां है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मतलब योर फेथफुली, योर ओबेडिएंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, कौन, बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं कि पिता हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 5 चीज लेटर में इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये 5 चीज अगर आप जान गए, इनको इंक्लूड करना, समझ गए कि कहां पे इनको अप्लाई करना है, तो समझिए कि आपका काम हो गया लेटर में। और आपको 10 नंबर और 4 नंबर जो है मेरे प्यारे फ्री में मिलने वाले हैं। क्लास 12th में 10 नंबर और क्लास 10th में 4 नंबर के लिए लेटर आता है लिखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, खुद लिख के दिखाता हूँ कैसे बनाकर लिखना है। एग्जामिनर जान नहीं पाएगा कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है, इस बात की गारंटी में लेता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह क्लास 12 का ही पेपर है तो इसमें मान लीजिए ये वाला करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और यहाँ पे सेक्शन भी राइटिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सेक्शन बी था, तो आप लिखेंगे सेक्शन बी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक्शन बी लिख देंगे। और राइटिंग का पार्ट है तो आप यहाँ कोष्टक में लिखेंगे राइटिंग, ठीक है, राइटिंग का पार्ट कर रहे हैं, राइटिंग का ही पार्ट होता है लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग, कोष्टक आप कर देंगे मेरे प्यारे यहाँ पे बंद। इसके बाद नीचे आप मेरे प्यारे स्केल लीजिएगा और स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइनिंग खींचना ताकि दिखने में आकर्षक लगे, ठीक है। अंडरलाइन खींच देंगे, डबल अंडरलाइन भी खींच सकते हैं आप, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल अंडरलाइन राइटिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये कर रहे हैं आप। इसके बाद मेरे प्यारे आप यहाँ कोष्टक में लिखेंगे कि लेटर, क्या लिखेंगे कि लेटर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेटर,
ये बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जामिनर इसी को देखकर प्रभावित होता है, इतना बात याद रखिएगा। क्योंकि आंसर से पहले एग्जामिनर हेडिंग को चेक करता है, अगर हेडिंग आपने सही लिखा है तो वो जान जाएगा कि भाई आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया। एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज जो आपको बता रहा हूँ, लेटर जब भी आप लिख रहे हो ना, क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन उतार दीजिएगा। ठीक है, लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। 2 लाइन का तो ये होता है। जैसे यही वाला अगर आप कर ले रहे हैं, चाहे जो मैं आपको बताने वाला था उसको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। जैसे राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, इसको क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट करना है। यहाँ पे क्या था, राइट। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नंबर पूरे मिलेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, अगर ये आपने अप्लाई किया है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो राइट अ लेटर टू योर, बहुत आसान है, लिखने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा आपको। योर फादर 2 लाइन का है तो 2 लाइन लिखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लिखेगा। बस हाँ, राइटिंग थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ कि राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग, डिमांडिंग यहाँ पे क्या है, मनी, बस हो गया। डिमांडिंग मनी टू परचेस, मनी टू परचेस, ठीक है, योर बुक, योर बुक, बस यहीं तक है मेरे प्यारे बच्चों, योर बुक्स फुल स्टॉप। तो देखिए कितना समय लगा है, 1 मिनट भी नहीं लगा है, तुरंत हमने यहाँ पे क्या किया, इसको नोट कर दिया। तो ये आपने नोट कर दिया। ठीक है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक चीज तो हम लोग यहाँ पे भूल ही रहे, अब आपको हो गया क्या, तो ये चीज है कि आपने नंबर डाला ही नहीं है। नंबर नहीं डालोगे तो कौन सा, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा नंबर आपने किया है। तो सेक्शन भी, राइटिंग का पार्ट तो आपने लिखा, यहाँ पे लेटर भी लिखा, लेकिन क्वेश्चन भूल गए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, तीसरा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको शुरू में लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर टू क्वेश्चन। तो आंसर टू क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा। तो यहाँ पे आपको तीसरा लिखना पड़ेगा, आंसर टू क्वेश्चन तीसरा लेटर, ये हेडिंग होना चाहिए कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आप लिखिएगा लेटर, तब समझ में आएगा ना कि कौन सा क्वेश्चन किया है। तो ये बहुत जरूरी, इसको भूलिएगा मत, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लेटर, कौन सा लेटर कर रहे हो, लेटर का पूरा यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। हो गया कंफर्म, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। अब लिखने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कैसे इसको लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे आपको लिखना है वो तरीका आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा है यहाँ पे कि सेंडर एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सेंडर एड्रेस में मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं आता है, जिसको आता है तो पूरा का पूरा सही लिख देंगे। ये वीडियो उनके लिए बनाया हूँ कि जिनको लेटर नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एड्रेस लिखना है। एड्रेस में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप विलेज लिखिए। सबसे, जिनको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता है उसके लिए ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। विलेज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी लड़के को अपने गांव का नाम ना मालूम हो, तो विलेज का नाम अपना लिख दीजिएगा। विलेज के बाद पोस्ट, ठीक है, पोस्ट भी आप लिख दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये 3 चीज तो अपने से आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, खूब आराम से। विलेज का नाम लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लीजिए, इतना तो लिख ही देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप हेडिंग डालेंगे डेट। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डेट डालेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखें, ये जो विलेज लिख रहा है इसको ब्लैक पेन से लिखना है आपको, पोस्ट को भी ब्लैक पेन से, डिस्ट्रिक्ट जैसे डेट को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है तो इसी तरह ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद आंसर जो लिख रहे हो इसका कि विलेज आपका क्या है, उसको ब्लू पेन से लिखना है। ये काम आपको करना है। डेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद डालना है यहाँ पे सर। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सर, मैडम या फादर। तो पहले ये डिपेंड करता है कि आप लेटर किसका लिख रहे हैं। तो लेटर जब पढ़ेंगे तो राइट अ लेटर टू योर फादर, फादर के लिए लिख रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर। ठीक है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट उनका कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बस यही आप लोगों का मेन आपका जो है वो कीवर्ड है। आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और एक लाइन आपको रटना है, एक लाइन, वही ट्रिक मेरा, उसको अगर रट डालोगे तो काम आपका मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। क्या है वो ट्रिक, देखिए वो ट्रिक है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। मेन ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी अगर आप लेटर लिख रहे हो, दुनिया का कोई भी लेटर, आप रिस्पेक्टेड फादर चाहे रिस्पेक्टेड सर चाहे रिस्पेक्टेड मैडम लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां से वो लाइनिंग उतारना है। क्या कि आई एम, तो लिखेंगे आई एम क्वेट, आई एम क्वेट, यही मेन रेडिंग, इसी को देके एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। आई एम क्वेट वेल हियर, ये याद कर लीजिए, एक लाइन है आपको याद करना ही पड़ेगा। हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी, आल्सो बी
हैप्पी, यह आपको लिखना है। इससे होगा कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप विल बी आल्सो, मतलब कि मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। यह मेन हेडिंग है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारों जो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो आप सेंटेंस बनाना आता नहीं है कि अपने से जोड़ के आप सेंटेंस बना सकते हो, उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने आता नहीं है। अब क्या कौन सा ट्रिक लगाओगे, अब ट्रिक क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आपको यहाँ पे पैसेज ढूंढना पड़ेगा कि आपकी पेपर में कहीं पैसेज दिया है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों पैसेज दिया कि नहीं मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये पेपर है, इस पेपर में पैसेज चाहे क्लास 10th में है चाहे 12th में, दोनों में पैसेज आपको दिया रहेगा। तब पैसेज आपको मिल गया तो मान लीजिए कि यहाँ पे पैसेज मिल गया तो यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठाकर और यहाँ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। जब इसको लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए क्या होगा कि ये लाइनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और नीचे की भी लाइनिंग आप देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, और ये लाइनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। इतना काम हो गया, बीच में आपने उसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, पैसेज में से जो पैसेज है उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे डालना है, यहाँ पे योर ओबेडियंटली। ठीक है, योर ओबेडियंटली मेरे प्यारे बच्चों डालना है, ओबेडियंटली, योर ओबेडियंटली डालिए या योर फेथफुली डालिए, योर ओबेडियंटली डालिए या योर फेथफुली डालिए, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, दोनों भी आज्ञाकारी ही होता है, योर ओबेडियंटली या योर फेथफुली। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारों को नेम लिख दीजिएगा, नेम नहीं लिखना आपको, XYZ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है मेरे प्यारों को, सिग्नेचर में जो भी आपका सिग्नेचर हो वो सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। अब मेरे प्यारों को ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। और जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा मेरे प्यारों को, सेक्शन बी राइटिंग के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है, उसमें लेटर किया है, कौन सा लेटर आपने किया है, तो राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, ये वाला किया है। और जब यहाँ से देखेगा एड्रेस, बिल्कुल यही से नंबर दे देगा। और जब ये पहली लाइन पढ़ेगा ना, आई एम आल्सो क्वाइट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी, बस यही से खुश हो जाएगा। और आपको अगर क्लास 12th में है तो आपको 10 नंबर देगा, और क्लास 10th में है तो आपको 4 नंबर दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप हो गए बिल्कुल पास अच्छे नंबर से। तो वीडियो को लाइक कर देना। आप कभी भी लेटर लिखने के आएगा यही ट्रिक अप्लाई करना है, पूरा का पूरा लेटर लिख दोगे। बीच में से कहां से लिखना है, पैसेज में से कोई उठा के लिख देना है बस, और ये लाइन आप याद किए रहिए, बस यही ट्रिक अप्लाई कीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे